अच्छा, वैसे कुछ लोगों की रेजिलियंस को, साबित कदमी को भी सलाम पेश करने को जी चाहता है। आइनी बेंच गज़ब खुदा का, जी हाँ, आइनी बेंच में एक मरतबा फिर नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। वो जो उन्होंने फ़ैसला दिया था कि सिविलियंस का ट्रायल करने की इजाज़त है मिलिट्री कोर्ट्स को, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ बंदा पूछे आपको पहली जो फैसला है उसमें क्या मिल गया था जो रिव्यू पिटीशन में मिलेगा। रिव्यू पिटीशन का भी वही हाल होगा, उसी तरह कॉश होगी जिस तरह के बुनियादी केस कॉश हुआ था। आपको याद होगा मखसूस नशिस्तों का केस तो सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई और सुन्नी तहत कौंसिल के हक में डिसाइड किया था। उसके बावजूद रिव्यू पिटीशन में आइनी बेंच के सामने लगाकर वो केस तकरीबन अब पीटीआई ना सिर्फ हार चुकी है, बल्कि अगर कोई 2-4 सीटें उसके पास किसी जगह हैं तो वो भी उससे वापस लेने का प्लान हो रहा है। तो ये हाल है गज़ब खुदा का आइनी बेंच का। तो इस आइनी बेंच से आपको क्या तवक्कुआत है? आपके पास एक ही तरीका था कि आप इंतज़ार करते, मौसम बदलने का इंतज़ार करते। अगर कभी पाकिस्तान में 26वीं आइनी तरमीम रोल बैक हो जाती, अगर कभी पाकिस्तान को जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदूखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और इन सारे अजीम जस्टिस मुसर्रत हिलाली टाइप अजीम लोगों से छुटकारा मिल जाता, तो उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट का मौसम बदलने के बाद अपने रिव्यू पिटीशन फाइल करते, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नवाज़ शरीफ ने 3-4 साल लंदन में हाइड पार्क में सैर की, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट का मौसम बदला और काजी फ़ायज़ ईसा की हुकूमत आ गई तो वो अचानक लंदन से पाकिस्तान आ गए और उनके तमाम केसेस ख़त्म हो गए और मौजा ही मौजा हो गई। पाकिस्तान में यही होता है। अगर आप अंपायर को अपने साथ मिलाकर नहीं भी खेलना चाहते तो कम से कम आपको न्यूट्रल अंपायर का तो इंतज़ार करना पड़ेगा। इन अंपायर्स की मौजूदगी में आपके हक में तो कोई फ़ैसला आने से नहीं अरसे रहा, उल्टा आप इंसाफ का आखिरी मौका, यानी रिव्यू पिटीशन आपके पास आखिरी मौका होता है इंसाफ का, वो मौका भी आप गंवा लेंगे और कुछ भी नहीं होगा।